मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कटनी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ ही जिले के अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी पखवाड़ा जयंती एवं गोंडवाना साम्राज्य के शिरोमणि अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार को कटनी पहुंचे, जहां उनका शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित शुक्ला सहित कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बहोरीबंद में अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी पखवाड़ा जयंती एवं गोंडवाना साम्राज्य के शिरोमणि अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि महारानी अवंतीबाई लोधी के अदम्य साहस और शौर्य गाथा को याद किया। साथ ही राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनका योगदान हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोकतंत्र की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयुक्त के चयन की पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की। ओबीसी एसटी एससी भाईचारा सम्मेलन था। उद्देश्य था कि समाज में जो राहुल गांधी जी मुद्दा लेके चल रहे हैं, जिसमें जातिगत जनगणना की बात हो या वोट चोरी की बात हो, जिसमें आपके वोट के एक वोट के भारत के देशभक्त नागरिक के उस सवाल की बात हो जो ताकत देता है वो वोट उसको अपने प्रतिनिधि चुनने का। देखो आप, आज राहुल गांधी जी ने फिर से दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और फिर एविडेंस रखे कि देश का चुनाव आयोग कैसे बीजेपी के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है। 1 महीने पहले भी उन्होंने कहा था, जब चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया, मोदी जी बीजेपी आरएसएस सारे बीजेपी के नेता सांसद प्रवक्ता बन गए चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, तो बीजेपी जब चुनाव आयोग से सवाल होते हैं बीजेपी क्यों बोलती है? सवाल ये है, चोर की डाडी में तिनका। आज चोरी क्यों होती है वोट की और लोकतंत्र क्यों बिकता है और लोकतंत्र पर क्यों खतरा मंडरा रहा है? इसका सीधा सा उत्तर एक ही है कि पहले चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती थी वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और देश के विपक्ष के नेता करते थे। टीएन शेषन का उदाहरण है देश के सामने, जो बने और उन्होंने कितने चुनाव सुधार किए हमने और आपने देखे हैं। आज का चुनाव आयोग बीजेपी की भाषा में, इसलिए कि उसको नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपॉइंट किया है। मोदी जी ने नियम बदल दिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको हटा दिया और उनकी जगह गृह मंत्री को डाल दिया। अब विपक्ष का नेता एक, मोदी जी और गृह मंत्री 2, अब जिसका 2 का बहुमत है वो चुनाव आयुक्त बनेगा। बीजेपी ऐसे चुनाव आयुक्त बनाने लगी। इसका मतलब है कि वो कब्जा करना चाहती है चुनाव आयोग, जो निष्पक्ष नहीं रहेगा। राहुल गांधी जी वो देश के सामने सवाल छोड़ रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र को अमर करने का मुद्दा है। लोकतंत्र की वो जो घात हो रहा है उसको एक तरह सुरक्षित रखने का मुद्दा है। 7 साल से 13% पदों पर नियुक्ति नहीं हो रही है, होल्ड पदों पर। एसटी एससी के 1 लाख के 1.5 लाख पद भरे नहीं गए। इसका बीजेपी का पाप, बीजेपी के सर पे इसका पाप है। इसका उत्तर कौन है? कार्यक्रम स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सभी ने एकजुट होकर सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे का संकल्प लिया। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।